सहायता समूह है, उन स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाएगा और महिलाओं के बीच में रोजगार देने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इसमें खास तौर पे दो चीजों पर हम लोग का विशेष तौर पे जोर रहेगा। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो एक नया उभरता हुआ फील्ड है, ठीक है। इसके अलावा माइंस वायरिंग, क्योंकि आने वाला समय इंडस्ट्रीज का है, तो माइंस में वायरिंग भी जो है काफी मायने रखता है। माइंस वायरिंग में काफी कुछ अकूत संभावनाएं जो है बची। और साथ ही साथ जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण जो है, जो अब तक धीमा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसके स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे राजीव प्रताप रूढ़ी, और उस कार्यकाल में कितना घपला हुआ है यह कोई बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि व्यापक पैमाने पर उसमें धांधली हुई है। तो हम लोगों का जो जोड़ होगा वह स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम को बहुत जोर शोर से आगे बढ़ाए ताकि रोजगार मिल सके। सर, जिस प्रकार आज के डेट में सरकारी हॉस्पिटल में अगर देखा जाए तो एम्बुलेंस की भी कमी आ रहा है, जिससे बिहार के जनता परेशान हो रहे हैं, उन पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, 2005 से लेकर के 2020 तक मैंने बार बार कहा है कि डेवलपमेंट के दो पैटर्न होते हैं। एक होता है कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट और दूसरा होता है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो नीतीश कुमार का जो मॉडल है वह कैपिटलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है, जिसमें रोडवेज, बिजली, इन सारे चीजों पर जोर दिया गया है। लेकिन जो सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट है वह ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट की बात करता है। ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट का मतलब है कि आपने शिक्षा पर क्या काम किया है, स्वास्थ्य पर क्या काम किया है। तो चूंकि हमारा कार्यकाल 17 महीने का रहा है, उस दौरान ही स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, लेकिन नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम दिए जो रोजगार देने का कार्य तेजस्वी जी आप कह रहे हैं कि किए हैं, लेकिन नीतीश बाबू कह रहे हैं कि वो रोजगार तो हमने दिया है। ठीक है, वो तो सीएम थे, उप मुख्यमंत्री थे वो। ठीक है, आप नीतीश कुमार के ही भाषण को यूट्यूब पर देख लीजिएगा। जिस वक्त राष्ट्रीय जनता दल ने अपनी घोषणा पत्र को जारी किया था 10 लाख रोजगार का, उस वक्त नीतीश कुमार ने क्या कहा था? ये कहां से लाएगा पैसा? अपने बाप के घर से लाएगा। कौन कहे थे सर? नीतीश कुमार कहे थे। और जब ये मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने, और जब उनको रोजगार देना पड़ा तो जाहिर है, स्पष्ट है कि नीतीश कुमार रोजगार देने के पक्ष में नहीं थे, तभी उन्होंने ऐसा वर्षन दिया। ये हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का ही दबाव था, जिसकी वजह से उनको यह रोजगार देना पड़ा। और यही वजह है कि वो चूंकि उसी आधार पर ये आंखों के किरकिरी बने और नीतीश चाचा को किडनैप कर लिया गया। अगर बिहार में आरजेडी की सत्ता आती है तो बिहार में कितने कंपनियां तेजस्वी कुमार यादव जिला सकते हैं हमारे युवाओं के लिए? जैसे खास तौर पे इसमें हमारा विशेष तौर पे इस पर जो थिंक टैंक काम कर रही है, आप वेदांता ग्रुप को जानते होंगे। वेदांता ग्रुप अनिल अग्रवाल का है और वो जन्म से बिहारी हैं। तो हम लोग बिल्कुल फोकस करेंगे कि वो वेदांता ग्रुप जो है वह बिहार में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करे। दूसरा, आप बिहार का जो पैटर्न होगा डेवलपमेंट का, स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ महाराष्ट्र वाले पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे, जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पर आधारित होगा। जैसे आप मुजफ्फरपुर में चले जाइए तो लीची आधारित उद्योगों का हम लोग विकास करेंगे। अगर आप हाजीपुर में आते हैं तो केला आधारित उद्योगों का विकास करेंगे। और यदि आप नालंदा में अगर आप जाते हैं तो आलू, क्योंकि देखिएगा कि चिप्स में उसका बहुत इस्तेमाल। लेकिन आलू तो बिहार में अभी 20 रुपए केजी है सर। नहीं, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है, इसीलिए तो कह रहे हैं क्या लालू जो बिहार में नहीं है, इसलिए आलू महंगा है। लालू जो है तो सस्ता हो जाएगा, एकदम सस्ता हो जाएगा। रेल हम लोग के रफीगंज से भाड़ा था गया के लिए 10 रुपए या 30 रुपया हो गया है। रेल के भाड़ा जो है, हम लोग के पहले जो लालू जी मंत्री थे उस समय भाड़ा कम करके 10 रुपया भाड़ा किया। जो वही भाड़ा उन्होंने बजट पास करते करते मोदी जी ने 30 रुपया भाड़ा कर दिया। लालू जी आएंगे तो अनुबंध मोदी जी कर दिए। मोदी जी नीतीश दोनों मिलके की ना, 17 साल है ना, 17 साल में इतना महंगाई चरम पर बढ़ा दिए हैं हमारे मोदी जी। डबल इंजन की सरकार है, महंगाई तो होगा ही ना। और हमारा गैस देखिए करीब गुरुआ के मिलता था। बोलिए सर। ये देखिए, सीधी सी बात है जी, हाल के जैसे अभी बेरोजगारी पर जो रिपोर्ट आया है, जी 26 मार्च को एक रिपोर्ट आया है जी ILO का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और उस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में कहा गया है कि हायर एजुकेशन पास जो लोग हैं वह 83% से लोग जो है वह बेरोजगार हैं। ठीक है, और उसमें भी हायर एजुकेशन यानी BA और उससे ऊपर की बातों की जब चर्चा करेंगे तो उसमें लगभग 63% बेरोजगार हैं। और उसमें बेरोजगारी का सर्वाधिक दंश जो झेलना पड़ा है वह पिछड़े और दलित के बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में ILO की रिपोर्ट भी कर रही है। परसों CSDS की भी रिपोर्ट आई है कि अगर आज के डेट में भारत के चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या है, तो आप देखिएगा कि उसमें पहले दो पायदान की अगर हम बात करें तो उसमें बेरोजगारी है और गरीबी है। और यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिसे प्रधानमंत्री गर्व के साथ कहते हैं, मैं कहता हूं हमारे लिए शर्म की बात है कि हमको 80 करोड़ जनसंख्या को जो है वह खिलाना पड़ रहा है। हम मछली उनके हाथ में देने के बजाय हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि वो मछली पकड़े ताकि वह स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। और जब तक कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं बनेगा वो सोसाइटी का विकास नहीं होगा। सर, बिहार के आप बता सकते हैं बिहार के लिए
माननीय मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री है वो कितने बैठक करवा चुके हैं? जीरो, नील बटे सन्नाटा। प्रशांत किशोर का आप इंटरव्यू सुन लेंगे। 40 में 39 सीट बिहार से मिला था उनको 2019 में जी। लेकिन बिहार से संबंधित एक भी बैठक जो है उन्होंने नहीं कहा। इवन इफ के जब वाजपेयी जी जब थे, ठीक है, जब वाजपेयी जी थे तो वाजपेयी जी के समय में भी देखेंगे कि जब झारखंड टिकारी को कहते हैं कि सौतेला है। टिकारी विधानसभा में हम लोग रहते हैं, मेरा घर गरारी है, मेरा पंचायत गरारी है, वहाँ 2500 वोट है। हम लोग उनको एक भी दिन पंचायत में नहीं देखा, प्रखंड में नहीं देखा, और हम लोग के कोई विकास नहीं आज तक गाँव में हुआ है। यहाँ तक कि नहीं कि अभी भी कोई भी सांसद मेरे गांव में जितने भी प्रत्याशी बने, गया में भी थे तो कोई नहीं गए, और आज भी हम लोग प्रयास किए लेकिन उनको मौका नहीं जा सके। इसलिए उस गांव में राजद का वोट है और हम लोग वहाँ तकरीबन 2000 से ऊपर वोट देने जा रहे हैं अभय कुशवाहा जी को। हम लोग के नेता है अभय कुशवाहा जी। वहाँ करीब 10 जाति के लोग निवास करते हैं और वहाँ के लोग सभी लोग वोट करेंगे अभय कुशवाहा जी को। सर, जिस प्रकार से बिहार बेरोजगार के लिए मारल चल रहा है, दर दर भटकल चल रहा है, बिहार छोड़कर दूसरे राज्य में लोग जा रहे हैं कमाने और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है, उस पर सर क्या कहना चाहते हैं? किनको आना चाहिए सत्ता में बिहार का? बिहार के सत्ता में नौजवान है जो रोजगार की बात करते हैं और उन्होंने डिप्टी सीएम रह करके जो बिहार में रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, उस आदमी का एक ही नाम है तेजस्वी यादव जी। हम तो आग्रह करेंगे कि बिहार में 25 में विधानसभा के चुनाव होगा, उसमें भारी बहुमत से तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बनाना है। कितने वोट से जीत रहे हैं तेजस्वी जी सर बिहार से? बिहार में देखिए, हम नहीं कर रहे हैं। पहले आपका एक्जिट पोल बोल रहा था कि 38 सीट पर एनडीए जीतेगा जी। फिर वो बाद में ही बोल रहा है वही एक्जिट पोल कि 21 सीट पर महागठबंधन जीतेगा और 19 पर जीतेगा एनडीए। लेकिन अभी हम लोग का कैंपेन शुरू हुआ है, ये कैंपेन जब पूरा कर लेंगे तो 35 सीट पर महागठबंधन जीतेगा और 5 सीट पर एनडीए जीतेगा। सर, अगर नीतीश चाचा चाहें तो फिर आरजेडी के लिए दरवाजा खुला हुआ है सर आरजेडी में। देखिए, नीतीश चाचा आप कहीं भी जाएंगे तब उनको 25 में मुख्यमंत्री कोई नहीं बनावेगा, न भाजपा बनावेगा न आरजेडी बनावेगा। वो अब बनने लायक है भी नहीं, वो सवास में अब नहीं है, वो अति हो चुके हैं, बीमार हो। सर, जिस प्रकार लालू जी कह रहे हैं कि नीतीश जी के लिए मेरा दरवाजा खुला हुआ है, वो जब चाहे जब आ सकते हैं, मेरे पार्टी में इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इस पे क्या आपका सर राय है? उसमें नीतीश कुमार जी का भी तो दरवाजा फिलहाल बंद हो चुका है और न कभी खुलेगा यहाँ बिहार में दरवाजा। और हम लोग जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं जी, अभी 40 सीट में वो 35 सीट जीतने का काम करने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश जी तो कह रहे हैं कि आरजेडी को 5 सीट भी नहीं आ पाएगा। उनका अपने जमाना जब्त होने जा रहा है जी, उनका जमाना जब्त होने जा रहा है। कितना सीट से आप लोग जीत रहे हैं? हम लोग अभी 26 में लगभग 22 सीट जीतेंगे हम लोग, और पूरी टोटल इंडिया गठबंधन में 35 सीट जीतेंगे। कितना सीटों में आप लोग जीतने जा रहे हैं सर बिहार से? लगभग 30 प्लस। 30 प्लस जी, और जीतेंगे आप लोग 30 प्लस? बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, अगर आरजेडी 30 प्लस अगर कैंडिडेट उनको जीतते हैं तो बिहार के युवाओं के लिए वो क्या करना चाहते हैं? निश्चित तौर पे तेजस्वी का जो कार्यकाल है उसको आप देख सकते हैं, 17 महीने बनाम 17 वर्ष, उसी के आधार पे सारा कुछ तय होगा। और साथ ही साथ आपने पूछा था अभी माइग्रेशन को लेकर के जी, इस पर भी जो है हम लोग की थिंक टैंक काम कर रही है, और खास तौर पे माइग्रेशन को रोकने के लिए छोटे छोटे जो